सर पर सफेद साफा और गले में चप्पलों की माला, मानो कि कोई बहरूपिया सड़कों पर घूम रहा हो। लेकिन चौंकिए मत साहब, ये कोई बहरूपिया नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की लोकसभा अलीगढ़ से एक निर्दलीय प्रत्याशी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह प्रत्याशी है तो इनके गले में चप्पलों की माला क्यों पड़ी हुई है। तो आपको बता दें कि गले में चप्पलों की माला पहनने का इनका मकसद सिर्फ इतना है कि चुनाव चिन्ह के रूप में इन जनाब को चप्पल का निशान दिया गया है। इसीलिए अब यह प्रत्याशी अपने गले में चुनाव चिन्ह चप्पल का हार पहनकर अलीगढ़ की सड़कों पर वोट मांग रहा है। जनता को पहले तो हाथ जोड़ करके नमस्कार मेरा। जय सिया राम, जय हनुमान। आज आपके चैनल के माध्यम से हम अलीगढ़ लोकसभा 15 क्षेत्र हरिनगर संत हरिदास जी की नगरी हरिनगर से यह संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो यहाँ से जो वर्तमान 30 साल से भ्रष्टाचारी जो बैठे हैं उनका विनाश निश्चय है। ये हरिदास संतों की नगरी है, संत हरिदास जी की नगरी है, ब्रज भूमि है। और यहाँ ऊपरकोट पर विराजमान दाऊ जी बाबा साक्षात देख रहे हैं कि इनका विनाश अब के होना ही होना है। क्यों कि जो करेगा भ्रष्टाचार उसमें पड़ेंगी चप्पल चार, जो करेगा भ्रष्टाचार उसमें पड़ेंगी चप्पल चार। चप्पल चार इसलिए कि चुनाव चिन्ह मेरा चप्पल है। बताओ भैया सर, जब चप्पल पाँव में होगी और भ्रष्टाचारी, दुराचारी, चोर, बदमाश, उठाई गिरा, भैंस चोर और चंदा चोर और वोट चोर जो भी मिलेगा उसमें जनता अब के अपनी चप्पल उतार के बटन दबाएगी और भ्रष्टाचारियों में चप्पल लगाएगी, चार चप्पल लगाएगी, चप्पल लगाएगी। ये संदेश मेरा है सभी आम जनता से, सम्मानीय लोकसभा की जनता से कि अपना वोट बिगाड़े ना। अब कोई टक्कर में नहीं है, चप्पल सबको शक्कर में मिला देगी। पंडित जी, आप चर्चा में रहे, हमेशा ITI मांगते रहे, लोगों के भूमाफियाओं के खिलाफ रहे, आप सरकार के भ्रष्ट सरकार को कोसते रहे हमेशा से और सरकार के खिलाफ रहे, लेकिन आपने बीच में सरकार के पक्ष में फ्लैक्स भी लगवाया है। तो ये बात दिख नहीं रही है कि आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। सरकार के पक्ष में नहीं था, वो भ्रष्टाचारियों का दोगला चेहरा दिखाने का था। हमने ये फ्लैक्स लगवाए थे कि ये योगी मोदी जी अगर वाकई में ईमानदार हैं तो ईमानदार निष्ठावान किसी कार्यकर्ता को अपनी पार्टी के को टिकट देते, लेकिन इन्होंने अपने उस माफिया भ्रष्टाचारी को टिकट दे दी। अब जनता नाराज है तो हमने ये समझ लिया कि योगी मोदी भी ईमानदार नहीं है, ये भी भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। अब सुन लो सरदार कैसे हैं। जिनको ये भ्रष्टाचारी बताते थे कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले, नीतीश कुमार, बाला साहब ठाकरे जो हृदय हिंदू सम्राट रहे हैं, जिन्होंने अयोध्या में सेना ले जा करके ध्वस्त कर दी मस्जिद, उसके नाम को इन्होंने गलत तरीके से बुलाया और बाला साहब की ठाकरे की पार्टी को भी इन्होंने विघटन कर दिया और उस भ्रष्टाचारियों को शामिल कर लिया। करोड़ों रुपए में खरीदा गया और बाला साहब के सिंबल को भी जब्त कर दिया। इन भ्रष्टाचारियों के सरदारों का विनाश जनता करेगी। ये कहाँ है भ्रष्टाचारी? ये भ्रष्टाचारियों के सरदार नहीं है, इन्होंने पार्टियां तोड़ के सभी भ्रष्टाचारी अपने अंदर मिला लिए। ये अली बाबा 40 चोरों का दल है। पंडित जी, ये तो गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, ताले और तालीम के नाम से ये शहर जाना जाता है। आपका व्यक्तिगत घोषणा पत्र क्या है शहर के लोगों के लिए? मेरा व्यक्तिगत घोषणा पत्र ये है कि जो भ्रष्टाचार यहाँ होता है, अत्याचार होता है, जो शहर गंदगी के ढेर पर पड़ा है, यहाँ जो विघटन पैदा होती है, भेदभाव जो पैदा होता है, उसका अब के विनाश होगा।